हेलो दोस्तों, और स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सलीस आज नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी या किसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और आपको प्री अप्रूव लोन प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके साथ कैसे स्कैम चल रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो उस आप सभी को बताना चाहूंगा कैसे आप उससे बच सकते हैं। बहुत आसान तरीका है उसको फाइंड आउट करने का दोस्तों। तो जैसे ही आपको क्या होता है, प्री अप्रूव लोन का नाम आता है तो आपको लगता है कि यार चलो कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, हमारा खाता भी उसी बैंक में है और आपको प्री अप्रूव लोन प्रोवाइड किया जाता है जिस बैंक में आपका खाता है या किसी भी बैंक से आपको प्री अप्रूव लोन प्रोवाइड होता है। तो इसके साथ कैसे स्कैम होता है आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपको प्री अप्रूव का नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि अब आप इंक्वायरी करते हो कि भाई मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 50,000 मुझे लोन लेना है, ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे 50,000 मुझे लोन लेना है। तो क्या बैंक क्या बोलती है आपको कि सर आपको जो 50,000 आप लोन लेंगे वो रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का फंडा समझ लीजिए दोस्तों। तो जो बैंक जब बोलती है आपको रिड्यूसिंग, तो वो क्या कहती है आपसे कि सर आपको ये रिड्यूसिंग पे मिल रहा है 10% या 8% पे आपको पर्सनल लोन बोलती है। 10% और 8% का मतलब समझो दोस्तों कि 10% पे आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, स्टार्टिंग आपका 18% से स्टार्ट होगा। जैसे ही आप ईएमआई की बात करेंगे, तो जैसे आप ईएमआई की बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि आपको बताएंगे कि सर ये 10% पे रिड्यूसिंग पे है। 10% का रिड्यूसिंग ये मतलब है कि आपका 18% से सीधा घट के जो लास्ट आपका आएगा 10% पे आएगा। बट ये 18% से ही स्टार्ट होने वाला है। तो 1.8 जो 1.5 बोलते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको जो 18% का लोन है वो रिड्यूसिंग होते हुए थे 10%, मतलब लास्ट उनका 10% पे आएगा। लेकिन आपको क्या बोला जाता है कि आपको 10% पे 10% रिड्यूसिंग पे दिया जाता है। तो ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों, आप सभी ये ध्यान से जान लीजिए कि जैसे ही आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो गूगल में आपको जो अमाउंट होता है, गूगल में आप ईएमआई कैलकुलेटर करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अमाउंट, जैसे आपको 50,000 लेना है, ठीक है, तो जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है या जो भी और भी मतलब जीएसटी वीएसटी लगती है तो वो तो अलग प्रोसेसिंग फीस के है। लेकिन जो ईएमआई आपकी कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे, तो जो आपको मान लीजिए 50,000 आपको अमाउंट लेना है, ठीक है, 50,000 लेना है, तो आप गूगल में सर्च कीजिए ईएमआई कैलकुलेटर और आपको ओपन हो जाएगा। तो वहां पे अपना अमाउंट डालिए। जैसे मान लीजिए 50,000 लेना है, तो 50,000 को कितने साल के लिए लेना है, 3 साल, 2 साल, 1 साल के लिए ईयर है, ईयर डालिए और कितना ईएमआई आपका बन रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे 10% उन्होंने बोला आपको, तो 10% वहां ईएमआई डालिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए और अमाउंट डालिए और उसके बाद अपना ईयर डालिए। तो आपको पता चल जाएगा क्या ईएमआई बन रहा है। अगर उससे आपको दोस्तों एक भी पैसा अगर आपका ज्यादा लग रहा है तो मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं है, जो रिड्यूसिंग बोल रहे हैं वो 18% स्टार्ट होगा। ये मेरी 110% गारंटी है। तो ये आपको मैं लिख के दे रहा हूं। तो ये ऐसे बड़ा स्कैम चल रहा है कि जो आपको 10% देके 18% पे आपको लोन दिया जा रहा है। बच के रहिए इन लोगों से। पूरा का पूरा ये फंडा समझ जाइए। कैसे भी जो भी ईएमआई बोलते हैं वो, कि आपको ये ईएमआई कोई भी जो आप अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एक अभी मेरे पास आया था, एचडीएफसी का कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि मैं 10% रिड्यूसिंग पे आपको लोन देने वाला हूँ। तो उन्होंने जब ये 10% रिड्यूसिंग पे बोला दोस्तों, तो मैंने बोला भाई कितना ईएमआई बनेगा। तो मुझे 39,000 का था तो मेरा 771 बन रहा था 5 ईयर के, अगर उसके लिए कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों अगर आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया, जो ईएमआई बन रहा था 992 रुपीज के करीब बन रहा था। तो आप ये कोई भी चीज़ है ना, तो आप एक बार गूगल के ईएमआई, अगर आपके पास ईएमआई कैलकुलेटर है, उसमें भी कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि आपको क्या ईएमआई बन रहा है। आपको जो भी लोन दे रहा है दोस्तों पर्सनल क्रेडिट कार्ड पे, वो 18% से स्टार्ट होगा। ये दिमाग में रख लीजिए। जो रिड्यूसिंग बोल के कोई भी लोन अगर आप रिड्यूसिंग बोल के बोला जा रहा है, तो वो आपको कम का जो लास्ट बताते हैं कि इतने से, मतलब जो पर्सनल लोन होते हैं दोस्तों वो 18% या 19%, 18% 19% से स्टार्ट ही होते हैं और वो रिड्यूसिंग करते करते 10% पे आते हैं। तो आपको लोअर बताया जाता है कि 10% रिड्यूसिंग पे, जो एकदम लास्ट है वो लास्ट में आपको रिड्यूसिंग करके आएगा। लेकिन स्टार्ट आपका 18% से होगा, वो आपको 18% से ही पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। तो ये वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर कीजिए और आप स्कैम से बचिए। और इसमें क्या होता है, जैसे ही आप लोन लेते हैं तो उसमें आपसे बोलते हैं कि ये लोन आपका क्लियर तभी होगा। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो जैसे ही आपको लोन करते हैं उसमें आपको एक इंश्योरेंस भी डाल देते हैं जिसका पेमेंट आपको ही करना पड़ता है। तो उनका एक इंश्योरेंस भी हो जाता है। और एक स्कैम इसमें चलता है दोस्तों कि जैसे ही आप प्री अप्रूव लोन लेते हैं तो वो आपको पार्टीशन करके प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको 50,000 40,000 लेना है तो बोलेंगे कि 2 पार्ट में करके आप इसको कर दो। तो उनका तो काउंटिंग में 2 लोन होगा, ठीक है। लेकिन आपको जब आप क्लोजिंग के लिए जाएंगे
तब आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, आपको दोनों पे अलग अलग जीएसटी पे करना पड़ेगा, अलग अलग आपको जो भी चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेलिंग में है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर बैंक बोलती है तो उनसे रिटर्न में लीजिए। जो आपको पीडीएफ आता है उसमें वो चीज़ अगर मेंशन है तभी आप प्रोसेस कीजिए, अदरवाइज प्रोसेस मत कीजिए दोस्तों। नहीं तो आपको 18% 19% पे आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा, वो जो 10% रिड्यूसिंग बोल के आपको प्रोवाइड हो रहा है। ये 10% जो रिड्यूसिंग का इस समय लोन का ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ इससे बचें। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से प्यार देते रहे, बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय।